चलिए जी, तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आईसीटी सीरीज लेक्चर 9th के अंदर। और इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इब्डा के बारे में। अब इब्डा क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे हम इसको अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, ये आईसीटी सीरीज के अंदर लेक्चर 9 होने वाला है। इससे पहले 8 वीडियो आईसीटी सीरीज में ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो पहले जाकर आप उन वीडियोस को देख कर आइए, नहीं तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। इट्स अ कंप्लीट आईसीटी सीरीज दैट इज गोइंग ऑन। और वहीं पर अगर अभी आप लोगों के पास समय नहीं है, बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें, वॉच लेटर में डाल दें। जब भी आप लोगों के पास टाइम हो, जब भी आप लोगों के पास समय हो, तभी इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तभी चीज़ें जो है आपके लिए काम करेगी, तभी आपको ये पूरा लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। जो पुराने लोग हैं उनको पता है क्या करना है, जो नए लोग हैं उनके लिए मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एडू इब्डा के बारे में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यार इब्डा का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले चलिए फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है, पर मैं फुल फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर बैंक, ठीक है, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, ठीक है। अच्छे तरीके से गौर कीजिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स जिनके बिहाफ पर प्राइस की डिलीवरी करवाई जाती है बड़े लोगों के द्वारा। देर आर सम सेट ऑफ रूल्स जिनके बिहाफ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स के आधार पर प्राइस की डिलीवरी करवाते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं इब्डा, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट टिल नाउ? अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप अभी हम लोग जो है, अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, जिस टाइम में हम अभी लोग रह रहे हैं, इंस्टाग्राम वाले टाइम में रह रहे हैं, यूट्यूब वाले टाइम में रह रहे हैं, अगर हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो वगैरह देख लेते हैं, अगर एक इंटरेस्ट का हमने कोई वीडियो देखा तो उसी इंटरेस्ट के वीडियो अपने को बार बार शो होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा सेट ऑफ रूल बनाया हुआ है कि अगर कोई यूजर एक वीडियो को देखे, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वीडियो अच्छी है, इंगेजमेंट अच्छा आ रहा है। तो एल्गोरिदम ऐसा बना रखा है, कुछ रूल्स ऐसे बना रखे हैं कि वो वीडियो और लोगों को पुश होती है, वो और व्यूज कलेक्ट करती है, और वो वीडियो वायरल होती है। क्यों? एंगेजमेंट के बेसिस पे। एंगेजमेंट क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल्स को हम लोग ने क्या बोला? एल्गोरिदम। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूट्यूब एल्गोरिदम, ठीक है। यूट्यूब एल्गोरिदम के आधार पर ही आपको जो है कंटेंट वहां पे दिखाया जाता है। सेम चीज आपको इंस्टाग्राम पर भी दिखेगी। अगर आपने इंस्टाग्राम पर कुछ सेट ऑफ रील्स देखना चालू कर दिया, उनको एंगेजमेंट देना चालू कर दिया, तो आपकी फीड में वही रील बार बार पुश होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगेन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है कि इसने कितना एंगेजमेंट उस रील पर दिखाया, कितना इसने लाइक किया, कितना इसने शेयर किया, कितनी देर तक उस वीडियो को देखा। ये सब कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसके आधार पर इंस्टाग्राम को पता लगता है कि हाँ यार, ये वीडियो यूजर्स को अच्छी लग रही है, तो ये वीडियो और लोगों को पुश करनी चाहिए, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो आप देखो, जिस जमाने में अभी हम रह रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपका मोबाइल से लेकर इवन दैट अब तक जो सीरी वगैरह आती है, या आपके स्मार्ट स्पीकर्स है, स्मार्ट वॉचेज है, या स्मार्ट कर्टन्स है, जो भी आपके घर में स्मार्ट है, टेक्निकल सिस्टम यूज करते हैं, वहाँ पर एक एल्गोरिदम चल रही है, एक सेट ऑफ रूल्स चल रहा है, राइट। तो आपको क्या लगता है, मार्केट में एल्गोरिदम नहीं होगी? 100% होगी। आपको क्या लगता है, कोई वहाँ पर एक स्क्रीन खोल के ऑर्डर पंच कर रहा है, बता रहा है कि हाँ भाई ने बोला है तो बाई करना, सेल करना? नहीं भाई नहीं, वो ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं। उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है ट्रेड करने का, एक एल्गोरिदम होती है, और उसी एल्गोरिदम के आधार पर वो ट्रेड करते हैं, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स के आधार पर वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। नाउ, अब मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि इब्डा काम कैसे करता है, क्या सारी चीजें हैं उसमें मैं जाता हूं। तो इब्डा एल्गोरिदम में 20, 40 और 60 डेज का बहुत महत्व है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जो आपकी इब्डा एल्गोरिदम है, जो आपकी इब्डा एल्गोरिदम है, इसके अकॉर्डिंग जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज के टारगेट होते हैं, ठीक है, प्राइस के। 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज के प्राइस के टारगेट होते हैं। यानी अगर प्राइस डिलीवर करना स्टार्ट करेगी तो 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज तक जाएगी। उसके बाद एमएसएस करके वापस एक डायरेक्शन में 20, 40, 60 इस तरीके से लेवल चलते हैं। यानी बड़े प्लेयर्स के पास अपने नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 60 डेज तक के टारगेट होते हैं, वो डन किए जाते हैं। उसके बाद जो है प्राइस अपने जो भी उसको डायरेक्शन में जाना होता है उस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है, कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो 20 डेज कर देगा, 40, 60 नहीं करेगा, और वो वहीं से ऊपर चला जाएगा। क्यों ऐसा? वहां पर बायस का गेम आ
जाता है, वो मैं समझाऊंगा अभी आपको, उस चीज़ का आप इतना लोड मत लो। पर आप ये समझो जो इपडा की एल्गोरिदम है वो 20, 40, 60 पर चलती है, यानी जो बड़े प्लेयर्स है, सिंपल भाषा में आप ये समझो, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास 20 दिन के टारगेट होते हैं, 40 दिन के टारगेट होते हैं और 60 दिन के टारगेट होते हैं। सिंपल भाषा में अभी तक ये समझो, बाकी जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूंगा। देखो मेरा जो होल पर्पज ही है ना वो ये है कि जितने भी ये आईसीटी के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है ना, इसको इतना सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाया जाए कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा भी मेरी वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाए। लोगों ने इसको बिना मतलब में ओवर कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, बिना मतलब में कुछ फैंसी टर्म्स ये वो लगा लगू के इसको बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ है। मेरा यहाँ पर मानना है इसको जितना सिंप्लीफाई किया जा सके उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपने हमने अभी तक क्या देखा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज। ठीक है, और इनको डन कितने दिन में करनी होती है? 20 डेज की लिक्विडिटी इनको 20 डेज में, और 60 डेज की 60 डेज में, और 40 डेज की 40 डेज में इनको टारगेट करनी होती है। ये उनका एक माइलस्टोन होता है कि इतने इतने दिन में हमको करनी है। पर होता है कि नहीं होता है, क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं, नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ये अभी आप आगे सीखोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब ठीक है, पर अब इब्डा को मार्क करना तो सिखाओ कि मार्क कैसे करते हैं, कि हमको अगर उनकी एल्गोरिदम देखनी है कि कैसे वो लोग फंक्शन करते हैं तो कैसे जाऊं मैं, कहाँ देखूं, कैसे पता चल सकता है? तो देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाना है। मैं आपको रूल लिखा देता हूँ, अगर आप रूल सीखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इब्डा के रूल्स। इब्डा का आप जो भी आप आपके नोटबुक वगैरह जो भी लेकर बैठते हैं वो लेकर बैठो। हालांकि मैंने डिस्क्लेमर नहीं दिया है तो डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, आप नोटबुक लेकर जरूर बैठें। नोट्स जो है बनाने हैं, वीडियो रहे ना रहे नोट्स आपके पास हमेशा रहेंगे। ये हर वीडियो में मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, अभी वापस ये मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ हियर मी आउट। जो इब्डा है मेरे भाई, ठीक है, जो इब्डा है, जो इब्डा की एल्गोरिथम है, आपको वो देखनी है। तो सबसे पहले जो भी एंटिटी पर आप देखना चाहते हो, जैसे मान लो मैं गोल्ड की भी एंटिटी मैंने लगा रखी है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है, दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है और वहां पर ढूंढना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आ रहा है। ये गोल्ड का भी रिसेंट दिनों का ही चार्ट है, ज़्यादा पुराना चार्ट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले लेट्स से एग्जांपल के तौर पर ये महीने में नवंबर का जो महीना चल रहा था, नवंबर के महीने में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले जो भी महीना चल रहा है उस महीने की 1 तारीख, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले जो भी महीना चल रहा है उस महीने की 1 तारीख आपके एंकर पॉइंट की जैसे काम करेगी। ठीक है, आपकी महीने की 1 तारीख काम करेगी एंकर पॉइंट के जैसे। ठीक है, एंकर पॉइंट का क्या मतलब हुआ? बेसिकली एंकर पॉइंट का ये मतलब हुआ कि यहाँ से अब हमारी सारी कैलकुलेशन हम निकालेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि नेक्स्ट अपने पास 20, 40, 60 डेज के स्विंग्स कहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर प्राइस जा सकता है और कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अपना एंकर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब चलिए, तो हमारा जो एंकर पॉइंट है हम उसको इस इमोजी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो डेड फेस इमोजी है ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब अपने को कैसे देखना है कि यहाँ पे 20, 40, 60 डेज के स्विंग कहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स है वहाँ तक प्राइस को ले जाकर जो है अपनी लिक्विडिटीज वगैरह टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका ये डेट एंड प्राइस रेंज का यहाँ पर टूल है। आप क्या करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाओ और देखो कितने कहाँ पर 20 बार्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अपने 20 बार्स हो रहे हैं, तो 20 डेज की लिक्विडिटी अपनी यहाँ बनी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 40 बार्स आपके कहाँ हो रहे हैं, 40 बार्स आपके हो रहे हैं लगभग इस जगह पर, तो 40 बार्स की लिक्विडिटी यहाँ बनी, और 60 बार्स हो रहे हैं लगभग यहाँ पर, तो 60 बार्स की लिक्विडिटी यहाँ पर बनी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर आना है। डेली टाइम फ्रेम पर आपको आकर ये देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है। ठीक है, अभी जो भी महीना चल रहा है उसकी 1 तारीख को एंकर पॉइंट मार्क करना है और उस एंकर पॉइंट से आपको 20, 40 और 60 डेज के टारगेट यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये मैं आपको एल्गोरिदम का पार्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से एल्गोरिदम काम करती है। राइट, मैं आपको एल्गोरिदम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आज का जो ये पूरा जो जमाना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सब एल्गोरिदम पे चलता है, प्राइस एल्गोरिदम पर चलती है, बड़े प्लेयर्स एल्गोरिदम पर चलते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स पर चलते हैं। आप इसको कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल तरीके से सारे लोग चलते हैं और उन्हीं सब चीज़ों के आधार पर ये प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। अगर आज ये एक चीज़ करते हैं, कल दूसरी चीज़ करते हैं, परसों तीसरी चीज़ करते हैं, हर दिन नई नई चीज़ें करते रहते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, तो इनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक सेट ऑफ रूल्स बनाया है और उनके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को इतना मैकेनिकल कर लिया है कि उसी एल्गोरिदम के अराउंड ये चलते हैं और उसी एल्गोरिदम के आधार पर प्राइस की डिलीवरी करवाते हैं। देखो एमएसएस करने के बाद अपने को देखना है कि 20 डेज की लिक्विडिटी कहां पर अवेलेबल है, 20 डेज की लिक्विडिटी यहां पर अवेलेबल है, 40 डेज की लिक्विडिटी कहां पर मार्क करी, 40 डेज का टारगेट हम लोगों ने यहां मार्क किया और 60 डेज का लगभग यहां मार्क किया। ठीक है, अब एल्गोरिदम के हिसाब से एमएसएस होने के बाद इब्डा एल्गोरिदम के हिसाब से इसको 20, 40 और 60 तीनों टारगेट डन करना आना चाहिए था।
ठीक है, तीनों टारगेट डन करने आना चाहिए था। पर सर ये तो 40 डेज का टारगेट जो आपने बनाया है यहाँ पर, ये तो इसको लेने आया ही नहीं। ये तो जो 60 डेज का आपने लिक्विडिटी या टारगेट आपने बनाया तो इसको लेने आया ही नहीं। ये तो 20 डेज का टारगेट लिया और यहीं से ऊपर चला गया। अब सर ये क्या बात हुई, मतलब इनकी एल्गोरिथम तो गलत है, ये एल्गोरिथम तो बेकार है, बुलशिट है, कैसे काम कर रही है। देखो एल्गोरिदम है, डेफिनेटली एल्गोरिदम है, पर वो लोग एल्गोरिदम में स्लाइड चेंज करके आपको लिक्विडिटी बनाकर अपने डायरेक्शन में प्रॉफिट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने बोल दिया 20 40 60 तो वो वही फॉलो करेंगे। एल्गोरिदम है, पर वो एल्गोरिदम को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे ताकि वो अपनी डायरेक्शन में अपने तरीके से मार्केट को चला सके। अब आपको इस ट्रैप से कैसे बचना है वो देखना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये 20 डेज का ही लेके जाएगा या 40 डेज का ही लेके जाएगा या 60 डेज का ही लेके जाएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा कंफ्यूजन होता है, देखो इब्डा ने आपको टारगेट दिए कि मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ मूव हो सकता है 20 40 60, मतलब आपको पूरे महीने भर का टारगेट दे दिया, एक तरीके से 2 महीने का टारगेट दे दिया कि आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, इब्डा के आधार पर आपको एक टारगेट मिला। अब आपको बायस के साथ कंबाइन करके देखना है कि 20 पे आएगा, 40 पे आएगा, 60 पे आएगा, 20 पे कितना आसानी से आ जाएगा या 40 जाने में उसको कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ये कौन बताएगा, ये आपका बायस बताएगा मेरे भाई, ये आपका बायस आपको बताएगा। बायस कैसे पता चलेगा सर, हमको कैसे पता चलेगा कि ये 40 पे आएगा कि 60 पे आएगा। एक काम करो, इसको मार्क करो और एक हायर टाइम फ्रेम ऊपर चले जाओ भाई। अभी हम डेली पर है, आ जाओ वीक पर। ठीक है, डेली पर देख रहे हैं ना भाई, तो वीक पर आ जाओ। वीक पर अपने को पता चलेगा कि क्यों ये 40 और 60 तक नहीं आया और 20 डेज पर ही चला गया। ठीक है, क्यों ये 40 या 60 पर नहीं आया और 20 डेज पर ही चला गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आता है, लिक्विडिटी लेता है, इसके नीचे एफवीजी है, एफवीजी के आसपास ये रिजेक्शन ले रहा है। क्या इसके पास कोई रीजन है कि ये नीचे जाकर ये वाली लिक्विडिटीज मिले 40 60 की? बिल्कुल नहीं भाई, ये वाली लिक्विडिटी इसको मिल गई। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी इसको मिल गई, ओवरऑल मंथली जो टाइम फ्रेम है वो बुलिश है, तो ये नीचे क्यों जाएगा 40 या 60 पे क्यों जाएगा? ये अपना 20 डेज का टारगेट डन करेगा और यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब कैसे पता चला? ये पता चला अपने को बायस के आधार पर। चलो बढ़िया बात है। अब आप लोग सोचेंगे नहीं सर ये तो देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पर भी हो गया, नीचे आना चाहिए था। चलो मान लिया, आपकी बात मान ली सर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, इसको जो है नीचे आना चाहिए था। पर अब आप पीडीआरएस टूल लगाकर देखो, आपकी डीलिंग रेंज लगाकर देखो मेरे भाई, ये फिर भी कहीं ना कहीं अपने डिस्काउंट जोन में है और डिस्काउंट जोन में भी वीकली एफवीजी पर है। एक बार इसको रिस्पेक्ट देने के लिए ऊपर तो जाना ही पड़ेगा भाई। पर अगर आप साथ में और इसको डीप में जाकर देखोगे तो लेट्स से मैं मंथली टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, मेरे टाइम फ्रेम को मैं और बड़ा कर लेता हूँ। ये जो वीकली पर तुमको एमएसएस दिख रहा है, ये मंथली पर भाई डिस्काउंट में खाली एक रिट्रेसमेंट है। डिस्काउंट में जो आपको एफवीजी दिख रही है ना, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट है, यानी जो हायर टाइम फ्रेम है वो अभी भी बुलिश है, जो ओवरऑल बायस है वो अभी भी बुलिश है। और ओवरऑल बायस को देखते हुए वो 20 डेज पर उसको हिंड्रेंस मिल रही है, 20 डेज पर उसको एफवीजी मिल रही है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्यों जाएगा वो 40 और 60 डेज की आपके टारगेट्स को डन करने? नहीं जाएगा। तो सबसे पहले भाई आपको यही देखना है कि आपको देखो सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले आपने ये जो भी एल्गोरिथम वगैरह इसको ड्रॉ करी। मैं एक बार ये चार्ट वगैरह क्लीन करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर आइडिया लगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने इब्डा के हिसाब से एल्गोरिथम वगैरह आपने इब्डा एल्गोरिथम के हिसाब से आपने आपके टारगेट्स निकाले 20 40 60 के। फिर आपने बायस देखा, ओवरऑल बायस का है, मंथली देखा, वीकली देखा, डेली देखा, और उसके हिसाब से आपने एक अंदाजा लगाया कि मार्केट 20 डे को लेने आ सकता है, 40 डे को लेने आ सकता है, 60 डे को लेने आ सकता है। ये एक थॉट प्रोसेस होता है, ये एक मैकेनिकल तरीका होता है, ये एक फ्रेमवर्क होता है, जैसा सोचा जाता है कि आने वाले महीने में मार्केट कैसा मूव कर सकता है, बायस कैसे है, कैसे मार्केट चल सकता है। ऐसे एक पूरी क्रिटिकल थिंकिंग करी जाती है, जब जाके आपको बायस मिलता है। और ये पूरा एक फ्रेमवर्क के अंदर समा सकता है, एक एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर समा सकता है। ये बात मैं बार बार आपको इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जमाने में अभी हम रह रहे हैं ना, सब एल्गोरिथमिक चीज़ें चल रही है, सब मैकेनिकल चीज़ें चल रही है। हर चीज़ मैकेनिकल, ट्रेडिंग मैकेनिकल, सिस्टम मैकेनिकल, एल्गोरिथम, सारी चीज़ें मैकेनिकल चल रही है। तभी आप देखोगे आईसीटी एसएमसी सीखने के बाद भी हमको ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि अप्रोच में हम लोग बहुत ज़्यादा मैकेनिकल नहीं बन पा रहे हैं अभी भी। हम लोग इसने कुछ सिखा दिया, उसका नया कुछ आ गया, तीसरा कुछ नया आ गया। नहीं भाई, ऐसे नहीं आएगा। जो आपने सीखा हुआ है उसके अराउंड कुछ मैकेनिकल फ्रेमवर्क्स बनाकर डे इन एंड डे आउट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो मैकेनिकल अप्रोच मिलेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ पाओगे। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लास्ट वीक में मैंने मेरा सिस्टम लॉन्च किया था, 4 पिलर सिस्टम, विच इज़ द मोस्ट मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम एवर। हम भी आप लोगों को वहाँ पर वही समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक एल्गोरिथम की जैसे काम करें, एक मैकेनिकल वे में काम करें, सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से काम करें, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजी में भी किस तरीके से मैकेनिकल फ्रेमवर्क्स को यूज करके आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव किया जाए। देखो ज्ञान आपको सब देते हैं, पर मैकेनिकल तरीके से इंप्रूव कैसे किया
जाए, वो फ्रेमवर्क क्या है, वो क्या मैकेनिकल फ्रेमवर्क है जिसके आधार पर वो चीज़ें करी जा सकती है। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो सिस्टम लॉन्च किया गया है। दैट इज द मोस्ट मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम एवर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन दोनों के लिंक दे देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। iOS एप्लीकेशन वालों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा, वो आप डाल लेना, जो भी ऑफरिंग्स होगी आपको दिख जाएगी। एंड्रॉइड वाले उसको वैसे भी एक्सेस कर पाएंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको एज डेवलप करनी है तो आपको मैकेनिकल तो होना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखना, अब जो मैं यहाँ पर टॉपिक पर वापस आता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें। देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 20 डेज की लिक्विडिटी लेके डन हो चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये जो टारगेट है, ये जो टारगेट है 20, 40, 60 डेज का, ये 20, 40, 60 डेज में होना चाहिए। अगर वो टारगेट जल्दी हो गया, सुनना मेरी बात, 20 डेज का टारगेट है, 20 डेज की लिक्विडिटी है, 20 डेज में होनी है, पर वो अगर 20 डेज की लिक्विडिटी या 20 डेज का टारगेट 5 दिन में हो गया या 7 दिन में हो गया, तो उसके बाद वो साइकिल बच गई ना, साइकिल के 13 दिन बच गए। तो जो अब मार्केट रिटर्न होगा, उसकी जो अपर वाली साइकिल होगी, उसमें अब टाइम लगेगा। चले जी, तो हमने ये तो देख लिया कि यार इसने जो है ना 20 डेज वाला स्विंग है, जो 20 डेज वाली लिक्विडिटी है, वो 20 डेज में कर ली, ठीक है। पर ये जो इनके टारगेट्स होते हैं, ये जो इनकी लिक्विडिटी होती है, जो इब्डा एल्गोरिथम बनाती है भाई, ये इनको करने भी 20, 40 और 60 डेज में ही होते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो 20 डे का टारगेट ये है, 40 डे का टारगेट ये है, 60 डे का टारगेट ये है। हम लोगों ने बायस देख लिया कि बायस क्या बता रहा है भाई कि 20 डेज तक जाएगा, उसके बाद ये घूम जाएगा, 20 डेज तक जाएगा, उसके बाद जो है ये घूम जाएगा, क्योंकि बायस उस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये 20 दिनों का साइकिल है, ये 20 डेज में ही कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट, 20 डेज में ही कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज लाइक द थिंग दैट नीड्स टू बी डन, ठीक है। और ये 40 डेज में होना चाहिए, ये 60 डेज में होना चाहिए। अब देखो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर ये 20 दिन का टारगेट, अगर ये 20 दिन का टारगेट 20 दिन से कम दिनों में होता है, अगर ये 20 दिन का टारगेट, दोबारा बोल रहा हूँ, 20 दिनों से कम दिनों में होता है, तो जब ये घूम के वापस ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा या रिवर्स करेगा, तो जो उसकी नेक्स्ट ऑपोजिट साइड में लिक्विडिटी होगी, वो धीरे धीरे जाएगा। मैं समझाता हूँ आपको। अगर मान के चलो मेरी बात सुनो, आपको जो है एक डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, आप जल्दी पहुँच गए हो, ठीक है, आप जल्दी पहुँच गए और आपको आना भी वापस ही है, आना भी उसी दिन वापस है, सेम टाइम पर। तो लेट से आपको पहुँचना था 8 बजे, आप 7 बजे ही पहुँच गए, आपका काम भी हो गया, ठीक है। अब आपको वापस आना है, आपको वापस आना है 9 बजे तक, ठीक है। अब आपके पास तो 2 घंटे हैं, आप लेके आए थे 1 घंटा आपके दिमाग में, तो आपके पास अभी 2 घंटे बाकी है, तो आप क्या करोगे, आराम आराम से जाओगे, चाय पीते हुए जाओगे, बिस्तर पे लेटते हुए जाओगे, ऐसे ही करोगे। तो अगर वो जो टारगेट है वो जल्दी हिट हो गया, तो जो रिवर्स साइकिल होता है, जब मार्केट दोबारा घूमता है, वो अपनी नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी या रिवर्स में जो लिक्विडिटी अवेलेबल है, उसको पूरा करने में उतना ही टाइम लगाएगा। नहीं समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चार्ट पर समझा देता हूँ, ठीक है, चार्ट पर समझा देता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, समझाने के लिए बैठा हूँ, समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने हमारा एंकर पॉइंट मार्क किया था, ठीक है, ये इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। यहाँ पर हमने हमारा एंकर पॉइंट जो है मार्क किया था, और ये मैं ले लेता हूँ डेट एंड प्राइस रेंज वापस से, और मैं देखता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इसको 20 दिन की लिक्विडिटी बन रही थी, ये इसने डन की 18 दिन के अंदर, ठीक है, लगभग 18 दिन के अंदर इसने जो है ये वाली जो कैंडल आप देखोगे, तो सॉरी 18 दिन के अंदर नहीं, 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर 20 दिन का जो टारगेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बायस हम लोगों ने देख लिया, इसको यहीं तक आना था, अब ये यहाँ से घूम सकता है, रिवर्स हो सकता है, जैसा कि हमको पता है, ठीक है, रिवर्स हो सकता है जैसा कि हमको पता है। और नेक्स्ट जो अपने 20 दिनों के टारगेट बन रहे हैं, वो लगभग इस जगह के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो लिक्विडिटीज़ है, ये वाली जो लिक्विडिटीज़ है, ठीक है। अब आप देखना जब ये घूमता है, जब ये ऑपोजिट साइड में जाता है, तो कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ इस कैंडल से मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर एमएसएस वगैरह नहीं है। अगर मान के चलो आप इसको एमएसएस मानोगे भी, तो इसका जो प्रॉपर कैंडल बनेगा वो लगभग थोड़ा पीछे आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा और पीछे आ जाएगा, लगभग इस लेवल के आसपास ही आ जाएगा। तो ये यहाँ से घूम गया, लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आप देखोगे तो एमएसएस वगैरह मिल जाएगा। तो इस जगह से ये घूमा, ठीक है, तो मैं ये कैंडल से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक की जब आप लिक्विडिटी मार्क करने देखोगे, तो ये जो 20 दिन की लिक्विडिटी है, ये जो 20 दिन का पूरा टारगेट आपका जो है, ये आपका 55 डेज के अंदर हुआ है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। ये आपका 20 डेज का टारगेट भी यही बनेगा, 40 डेज का भी टारगेट ये बनेगा, 60 डेज का टारगेट भी टेक्निकली यही बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 डेज कैलकुलेट करोगे, लगभग जैसे मान के चलो यहाँ से करता हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। अगर मैं यहाँ से 20 डेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरा 20 डेज लगभग यहाँ पर हो रहा है, यही स्विंग बन रहा है। 40 डेज का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो भी इसका मैक्सिमम स्विंग यही बनेगा, और 60 डेज का अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, तो भी इसका मैक्सिमम स्विंग यही बनेगा। तो 20, 40, 60 दिनों की लिक्विडिटी यही बन रही है। पर जस्ट बिकॉज अभी 20 डे
का लेकर आया है, तो 20 डेज़ का हम लोग देखेंगे। तो 20 डेज़ का जो हाई है इसको पूरा करने में आप देखो एक बार 55 दिन लग गए। ये वाले लिक्विडिटी को डन करने में लगे 14 दिन और ये वाली को लगे 55 दिन। यानी आप देखो 6 दिन पहले ये हो गया और ऊपर चढ़ने में इसको टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 55 दिन लगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब मार्केट होता है, प्राइस होता है, एक इम्पल्सिव तरीके से नीचे जाता है, एक इम्पल्सिव तरीके से नीचे गिरता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ता हुआ नीचे गिरता है। और जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे छोड़ेगा अपनी डिलीवरी के टाइम पे, तो वापस जब ये रिवर्स करेगा तो कहीं ना कहीं प्राइस को हर्डल फेस होगी ऊपर जाने में। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर एक एफ इसने छोड़ी, बिल्कुल छोड़ी। यहाँ पर इसने एक एफ छोड़ी, बिल्कुल छोड़ी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है इसके ऊपर भी एक एफ अवेलेबल है। तो हर जगह पर जो है ये हर्डल छोड़ता हुआ जा रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको रिवर्स जाने में, अपोजिट साइड में जाने में, अपनी साइकिल को पूरी करने में समय लगने वाला है। क्योंकि मार्केट अगर इम्पल्सिव तरीके से नीचे गिरेगा तो डेफिनेटली मेरे भाई जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो वो छोड़ता हुआ जाएगा, वो जो हिंड्रेंस की जैसे काम करेगा। और वो हिंड्रेंस है जो मार्केट की जो अपोजिट साइकिल होगी, रिवर्स साइकिल होगी, उसमें इसको कठिनाई उत्पन्न करेगी। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से चीज़ें काम करती है? ठीक है, तो इस तरीके से आप कैसे अंदाजा लगाओगे? सबसे पहले आप देखो इब्डा एल्गोरिथम देखोगे, इब्डा के हिसाब से टारगेट निकालोगे, बायस कंबाइन करोगे, फिर आप ये निकालोगे कि यहाँ से तेजी से डिलीवर हो सकता है। अगर मान लो तेजी से डिलीवर हो गया तो आने वाले दिनों में जो मार्केट है वो स्लोली मोमेंटम करेगा। आपको उस चीज़ का एक आइडिया लग जाएगा, तो आप प्रिपेयर हो जाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री प्लान करोगे, एक पूरा फ्रेमवर्क बनाओगे। अगर मान लो धीरे धीरे मार्केट ऊपर चढ़ा तो आप क्या सोचोगे कि ठीक है यार, आने वाले दिनों में जो लिक्विडिटी टारगेट होगी इंपल्सिव तरीके से होगी, तो हो सकता है आप आपकी पोजीशन उस तरीके से बनाओ। तो क्या क्या हुआ, एक आपको डायरेक्शन भी दी, कैसे पोजीशन साइजिंग करनी है, कितनी पोजीशन बनानी है, उसका भी आपको आइडिया। तो एब्डा एल्गोरिथम आपको पूरा एक आइडिया दे रहा है। ठीक है, इब्डा की जो ये एल्गोरिथम है आपको पूरा पूरा एक आइडिया बताते हुए दे रही है। अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। ये गोल्ड का ही चार्ट है। अब देखो वापस हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। आप देखो यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आपको ये देखना है कि आपका एंकर पॉइंट क्या बनेगा। मैंने क्या बताया था, एंकर पॉइंट क्या बनेगा? एंकर पॉइंट बनेगा एमएसएस से पहले जो भी महीने का पहला दिन है वो, विच इज द 1 ऑफ मे। ठीक है, ये आपका 1 ऑफ मे है जो कि आपका एंकर पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं एंकर पॉइंट बना लेता हूँ एक बार के लिए। हम लोग ये वाला जो है इमोजी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हमने ये इमोजी डाला, ये आपका हो गया एंकर पॉइंट। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका एंकर पॉइंट है वहां से आपको 20 बार्स यानी 20 दिन की लिक्विडिटी पहले यहाँ पर काउंट कर लेनी है। ठीक है, आने वाले 20 दिनों की लिक्विडिटी काउंट कर लेनी है। ठीक है, तो आपकी जो 20 दिनों की लिक्विडिटी बन रही है 26 बार 29 बार की बन रही है, तो आपकी ये लिक्विडिटी बनेगी। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा 40 बार्स के अराउंड आते हैं। तो 40 बार्स की जो है आपकी ये बन रही है। और थोड़ा अगर मैं यहाँ पर 60 बार्स की तरफ चला जाऊँ तो 60 बार्स की लिक्विडिटी भी मेरे पास यही बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो एल्गोरिथम के हिसाब से मेरे को क्या टारगेट मिले हुए हैं? एल्गोरिथम के हिसाब से भाई साहब मुझे टारगेट मिले हुए हैं कि ये मेरी जो है 20 दिन की लिक्विडिटी बन रही है। ठीक है, ये जो है मेरी 40-60 डेज की लिक्विडिटी बन रही है, या 40-60 डेज के टारगेट जो है मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आप देखो लास्ट वाले में तो ना वो 20 दिन का ही डन करके ऊपर चला गया था। यहाँ पर तो सर पूरा 60 दिन का लिक्विडिटी, पूरा 60 दिन का टारगेट लेके गया, उसके बाद जो है मार्केट घुमा है अपनी डायरेक्शन में। सर ये तो मजा आ गया, सर एल्गोरिथम काम तो करती है सर, बात तो आपने सही बोला। पर क्या आपने अब ये दिमाग लगाया कि यार वहाँ पे 20 डेज लेने आया, यहाँ पे 60 डेज लेने क्यों आ गया? सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, अपने टारगेट निकालने हैं, अपनी लिक्विडिटी निकालनी है, दैट इज गुड, वो करना ही करना है। उसके बाद फिर बायस चेक करो भाई, ओवरऑल बायस कहाँ पर है। एक फ्रेमवर्क बनाओ, एक मैकेनिकल तरीके से सोचो कि 20 डेज पे आएगा, 40 डेज पे आएगा, 60 डेज पे आएगा, कहाँ पे आएगा। एक टाइम फ्रेम ऊपर चलते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स गो ऑन वन टाइम फ्रेम अबव और चीज़ें क्लियर होगी। लेट्स से वीक पे चलते हैं हम लोग, है ना, वीक पे चलते हैं और वीक पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये जो है अपना 60 दिन के आसपास आता है। ठीक है, 60 दिन के आसपास ये क्यों आया भाई 60 दिन के आसपास? चलो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये 60 दिन के आसपास अपने को देखने के लिए मिला। मंथली से चालू करते हैं, उसके बाद वीकली पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो मंथली में आप देखोगे कि यार बात तो ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, पर भाई बुलिश में आप ये देखो कि बुलिश में ये एक प्रीमियम जोन में है, एक रिजेक्शन जोन में है, और इसका जो नेक्स्ट डिस्काउंट लेवल बच रहा है वो ये बच रहा है। मतलब मंथली के हिसाब से देखोगे तो यहाँ ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये इसके पास नेक्स्ट लिक्विडिटी अवेलेबल है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, जो कि आपका 40 डेज और 60 डेज का टारगेट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि 40 डेज 60 डेज को टच करने क्यों आया, क्योंकि आपका जो हायर टाइम फ्रेम है, आपका जो मंथली बायस है, उसका जो नेक्स्ट
अवेलेबल टारगेट है, उसकी जो नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी है वो 40-60 डेज की वहीं पर पड़ी हुई है, इसीलिए वो 40 और 60 लेने आया। पिछली बार 20 डेज में ऊपर भग गया, इस बार प्रॉपर 40-60 लेने आया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बायस भी कंबाइन हो रहा है। तो खाली इब्डा मत देखो, इब्डा देखो, डेफिनेटली इब्डा देखो, पर इब्डा के साथ साथ ये देखो कि आपका ओवरऑल बायस क्या बता रहा है। इब्डा को जब आप बायस के साथ कंबाइन करोगे ना, स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करोगे, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, ये एल्गोरिदम है, पर एल्गोरिदम को समझना, बायस के साथ कंबाइन करना, उस चीज़ों को देखना, इज अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल, इज अ डिफरेंट आर्ट दैट यू नीड टू लर्न। ठीक है, उसका एक फ्रेमवर्क बना के ट्रेड करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग टू ट्रेड। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि ठीक है भाई, इसको आना था, 60 डेज तक आना था, कोई दिक्कत नहीं है। हायर टाइम फ्रेम ने भी अपने को वो सिचुएशन वगैरह बता दी कि इसको 60 डेज पे आना ही आना है। नाउ 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 जस्ट कम ऑन दिस चार्ट। ठीक है, अब मैं इस चार्ट पर आ जाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया लगेगा। हमने निकाल लिया भाई 20 का, 40 का, 60 का। चले भाई, अब एक चीज आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको यहाँ पर समझा पा रहा हूँ। देखो 60 डेज के टारगेट है, अपने को पता है। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो 60 डेज के टारगेट है ये कितने दिनों में पूरे हो रहे हैं। सुनना, समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। ये जो 60 डेज के टारगेट है ये कितने दिन में पूरे हो रहे हैं, ये आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, मान के चलो आपका जो एंकर पॉइंट यहाँ पर है, एंकर पॉइंट से लेकर अगर मैं ये जो 60 डेज की कैंडल है इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ हियर, आप देखोगे तो लगभग 111 दिन, कितने दिन? 111 दिन अपने को जो 60 दिन के जो टारगेट्स है वो पूरे होने में लग रहे हैं। यानी 60 दिन के अंदर ये टारगेट पूरे होने चाहिए, पर लग कितने रहे? 111 दिन। 111 दिन यानी 40 दिन ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, कितने दिन? 40 दिन ऊपर लग रहे हैं। और ये चीज़ मैंने आपको अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी कि जितना मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा उतना ही जल्दी ऊपर की तरफ जाएगा। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर मान के चलिए एक फ्लाइट है, अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो चुकी है या कुछ कारणवश आपकी जो फ्लाइट है सही टाइम पे नहीं उड़ पाई है, तो पायलट क्या करेगा? पायलट रास्ते में उस फ्लाइट की स्पीड बढ़ाएगा ताकि जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचो तो टाइम पर पहुंचो, आप लेट ना करो। जो रिवर्स साइकिल है उसमें डिले ना हो। देखो साइकिल का टाइम फिक्स है, उसको 20, 40, 60 में ही करना है। अगर नीचे वाली साइकिल में टाइम लगेगा तो वो ऊपर वाली साइकिल में टाइम खींचेगा। तो ये पूरा एक एल्गोरिदमिक पैटर्न है, एक एल्गोरिदम है जो सेट किया हुआ है, उसी के हिसाब से जो है मार्केट चलता है। कभी कभी एल्गोरिदम में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया जाता है ताकि आपको लिक्विडिटी बनाकर प्रॉफिट भी किया जा सके। तो उसको कैसे काउंटर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने आपको बताया भी है कि बायस के साथ कंबाइन करके देखना है, पर आप एक चीज ये समझने की कोशिश करो कि जितना उसको नीचे उतरने में टाइम लगेगा उतना ही फास्ट वो ऊपर जाएगा। जितना धीरे धीरे वो नीचे करता हुआ आएगा उतने कम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ेगा, जितने कम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ेगा उतनी कम हर्डल होगी उसको ऊपर जाने के लिए। दिस इज ए सिंपल मैथ। अगर वो इंपल्सिव नीचे गिरेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ता हुआ जाएगा, करेक्ट। इंपल्सिव नीचे गिरेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे छोड़ता हुआ जाएगा, ऊपर चढ़ने में उतनी तकलीफ होगी। धीरे धीरे नीचे आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कम छूटेंगे, हर्डल कम होगी, इंटरेस्ट कम होगी, तेजी से ऊपर जाएगा। अब मैं इसको आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चार्ट पर आ जाते हैं भाई। चार्ट पर मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ और अच्छे तरीके से बैठे। ठीक है, 60 दिनों को कंप्लीट करने में 111 दिन लगते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वो लगभग इस जगह के आसपास हो रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं क्लियरली बता सकूँ। इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है भाई वो लगभग इस जगह के आसपास हो रहा है। आपको दिखाऊँ मैं इस जगह के आसपास। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले जो भी मंथ की पहला दिन है वो आपका एंकर पॉइंट की जैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आपका जो मंथ का पहला दिन हो गया भाई, ये आपका हो गया लेट्स से 2 अक्टूबर आपका जो है मंथ का जो है पहला दिन हो गया। तो हमारा जो इमोजी है इसको यहाँ ले आते हैं और इसको एंकर पॉइंट बना देते हैं अपना। ठीक है, इसको अपना एंकर पॉइंट बना देते हैं। अपने इसको एंकर पॉइंट बनाया। ठीक है, अब देखना, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से 20 दिन का टारगेट, लगभग ये जो है आपकी 20 दिन की लिक्विडिटी बन रही है, और ये जो है आपके लगभग मैं आपको बताऊँ तो देखोगे तो 60 डेज़ की लिक्विडिटी ये बन रही है। ठीक है, ये आपके 20 डेज़ की लिक्विडिटी बन रही है और ये आपका 60 डेज़ की लिक्विडिटी है, टारगेट बन रहा है, जो भी आप इसको बोलना चाहो। ठीक है, अब देखना कितने दिनों में ये जो टारगेट है पूरा होता है। देखना मेरी बात, आपका 20 दिन का जो टारगेट है, 20 डेज़ का जो टारगेट है, ठीक है, आप देखना 20 डेज़ का जो टारगेट है लगभग 26 डेज़, मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज़ के आसपास ही। और आपका जो 50 या 60 डेज़ का टारगेट है वो लगभग 30 या 36 दिनों के आसपास पूरा हो जाता है। यानी आपका जो 60 डेज़ का टारगेट पूरा करने में 111 दिन लग गए थे, उसी 60 डेज़ के टारगेट को या लिक्विडिटी को पूरा करने में लगभग 36 बार यानी 36 डेज़ लगे, और जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ। इधर की साइकिल में टाइम लगा तो इधर की साइकिल में टाइम को खींच लिया गया और उतने कम साइकिल में इसने इसको डन कर दिया। इवन दैट अगर आप देखोगे तो लगभग जो इसके
117 दिन के जो टारगेट थे, 117 दिन की जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो करने में भी मात्र इसको 77 दिन का टाइम लगा है। क्यों? क्योंकि नीचे उतरने में बहुत टाइम लगा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा छूटे नहीं हुआ है। तो ये जब जाएगा तो स्पीड में जाएगा, और स्पीड में जाएगा तो आपको उतना टाइम लगेगा नहीं आपके टारगेट्स या फर्दर लिक्विडिटीज़ को डन करने में। तो आपको सिंपली क्या देखना है, देखो मैं अब इससे मतलब क्या, अब इसको अपने फेवर में कैसे यूज करें उसमें आते हैं। देखो एल्गोरिथम मैंने आपको समझाई, सारी चीज़ें समझाई, अब इसको अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फेवर में देखो दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, आप इसको आपका बायस ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक आप इसको आपके बायस ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको एल्गोरिथम पता है, एल्गोरिथम के हिसाब से आपने क्या किया, एमएसएस ढूंढा ऑन डेली टाइम फ्रेम, एमएसएस डेली टाइम फ्रेम ढूंढा, एंकर पॉइंट निकाला, एंकर पॉइंट से आपने 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन ये मार्क किया। अगर इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो तो 20 दिन 40 दिन के आसपास ही आपको ये चलता हुआ नजर आएगा, 20-40 दिन में ही वापस घूम जाएगा। और अगर फॉरेक्स करते हो तो ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, गोल्ड में ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, यूरो यूएसडी में ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, तो 60 दिन के आसपास भी आपको जो है ये आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले बायस निकाला इब्डा के अकॉर्डिंग, 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन के टारगेट मार्क किए। अब आपने क्या किया, ओवरऑल बायस निकाला। ओवरऑल बायस का मतलब आपका स्ट्रक्चरल बायस, कि मार्केट अभी प्रीमियम में, डिस्काउंट में है, कौन सी लिक्विडिटी पर है, कहाँ जा सकता है, उसके हिसाब से आपने इस वाले बायस को इस वाले बायस के साथ कंबाइन किया। इस वाले बायस के हिसाब से आपने देखा कि ये 20 दिन तक तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, एक बायस मिल गया आने वाले 20 दिनों का, कि अब मुझे आने वाले 20 दिन कैसे प्ले करना है। अब समझो इब्डा को कैसे यूज किया जाता है, वो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इब्डा को यूज कैसे किया जाता है। इब्डा लोग सिखा तो देते हैं, समझा तो देते हैं, पर भाई उसका एक्चुअल यूज केस क्या है, कैसे यूज करूँ, क्या करूँ, वो तो समझाओ मेरे को। ये पूरी वीडियो डेडिकेटेडली मैं इब्डा पे डाल रहा हूँ, तो कोई तो लॉजिक होगा। इब्डा भाई आपको हेल्प कर सकता है, पर अगर आप उसको ओवरऑल बायस के साथ कंबाइन करके देखो तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ओवरऑल बायस को मैंने इब्डा के साथ कंबाइन किया तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि यार मेरे पास ना आने वाले 20 दिनों के टारगेट है। ठीक है, पता चल गया भाई, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही पता चला कि मेरे पास आने वाले 20 दिनों के टारगेट है, तो मैंने मेरा यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देखा। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मेरे पास आने वाले 20 दिनों के टारगेट है, मैंने मेरा बढ़िया से जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा डेली टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे जैसे प्रीमियम में आया मैं शॉर्ट करने के लिए देखता रहा देखता रहा देखता रहा। कब तक देखता रहा, जब तक कि इसके 20 डेज के टारगेट डन नहीं हो गए। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पर बायस निकाला, पहला इब्डा का यूज केस। ठीक है, और मैं इसको शॉर्ट करता 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 मेरा 20 दिन का आ गया। अब मुझे पता चला यार ये बायस तो डन हो गए, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी डन हो गए, इब्डा के हिसाब से भी डन हो गए, यानी यहाँ से जो है कहीं ना कहीं घूम सकता है, यहाँ से जो कहीं ना कहीं घूम सकता है। ठीक है, यहाँ से जो है कहीं ना कहीं घूम सकता है। ठीक है, अब जो दूसरा इसका यूज केस है वो ये है, एक तो आपको ऑब्वियसली बात है बायस और इब्डा आपको आपका टर्निंग पॉइंट बताएगा कि कहाँ से मार्केट जो है पोटेंशियली टर्न कर सकता है और कहाँ से आपको पोजीशन में ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है और कहाँ से आपको जो है पोजीशन रिवर्स साइड में देखनी है। ठीक है, एक तो ये आपको बताएगा। तीसरा इसका यूज केस क्या होगा, तीसरा इसका यूज केस ये होगा मेरे भाई कि आपको पता है कि 20, 40, 60 डेज तक अगर मार्केट गिरता हुआ है, धीरे धीरे प्राइस की डिलीवरी हो रही है, धीरे धीरे कोई वहाँ पर वो बायस नहीं छोड़ रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको मोमेंटम मिलेगा भाई प्राइस में, आने वाले दिनों में मोमेंटम मिलेगा प्राइस में। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो कि भाई अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस है, लेट्स गो हाई, या मेरी रिस्क को उस तरीके से मैनेज करूँ कि अच्छा मोमेंटम मैं कैप्चर कर पाऊँ। अगर मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुका है, मोमेंटम में आ चुका है, तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे जाएगा, तो मैं क्वांटिटी कम करके ट्रेड करूँ, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का भी एस्पेक्ट देगा। क्या देगा, आपको बताएगा कि कैसे आपको रिस्क मैनेज करनी है। पहला क्या बताएगा, बायस बताएगा, दूसरा क्या बताएगा, टर्निंग पॉइंट बताएगा, तीसरा क्या बताएगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट बताएगा कि कितना आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए और कब डालनी चाहिए। आई होप यू गोट माई पॉइंट कि बायस बताया, टर्निंग पॉइंट बताया, रिस्क मैनेजमेंट का एस्पेक्ट भी आपने इब्डा के थ्रू देखा। तो इब्डा की जो एल्गोरिदम है, इब्डा की जो ये एल्गोरिदम है भाई, अगर आप इसको अपनी डायरेक्शन में यूज करते हो ना, तब तो आपके लिए ये वंडर्स कर सकती है, वंडर्स कर सकती है। लोगों को इब्डा पता है, 20, 40, 60 पता है, पर ये नहीं पता कि इसको यूज कैसे करें, इसके यूज केसेज क्या है। बायस ढूंढने में इसका यूज केस है, टर्निंग पॉइंट ढूंढने में इसका यूज केस है डेफिनेटली, और तीसरा आप टर्निंग पॉइंट ढूंढ के कि कहाँ पर मैं जो है रिवर्स साइड में बैठूँ और कितना यहाँ पर रिस्क मेरा डिप्लॉय करूँ, आने वाले दिनों में कहाँ तक ये 20, 40, 60 तक जाएगा, तो तेज़ी से जाएगा कि धीरे धीरे जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं मेरी पोजीशन को जो है मैनेज करूँ। दिस इज ऑल्सो वन सच यूज केस ऑफ इब्डा। ठीक है, आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा ये इब्डा का जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। चलो थोड़ा इसको मैं और अगर पेयर्स में आपको दिखाना चाहूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको जो है और अच्छे तरीके से जो है क्लियर होता हुआ नजर आए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप जब ये वीडियो देख लो तो आपके दिमाग में जो इब्डा वाला कॉन्सेप्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, और ये जो कॉन्सेप्ट है आप कभी भी आपके दिमाग में रहे नहीं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कभी भी आपके दिमाग में रहे नहीं। अब तक मैंने आपको सेल साइड के एग्जांपल बताया, अब एक बार थोड़ा बाई साइड का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है सबसे पहले। ठीक
ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो लगभग इस जगह के आसपास हो रहा है, ठीक है। इस जगह के आसपास आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एंकर पॉइंट निकालेंगे, एंकर पॉइंट आपका बन रहा है मोटा मोटी, आपको दिखाता हूँ मैं। ये बन रहा है लेट्स से 2 जनवरी बन रहा है विच इज़ दिस। तो मैं अपने एंकर पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 2 जनवरी के हिसाब से मैंने मेरा एंकर पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखना मेरी बात, अब जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि 20 दिन 40 दिन 60 दिन की लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल है, जैसा कि मैंने देखा, ठीक है। तो ये मेरा एंकर पॉइंट है, तो एंकर पॉइंट से मैं देखूंगा कि 20 डेज़ की लिक्विडिटी मेरी ये बन रही है, ठीक है। अगर मैं जाऊँगा तो 40 डेज़ की लगभग ये बन रही है, और जाऊँगा तो 60 डेज़ की लगभग 60 डेज़ अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, तो इसके जो 60 डेज़ है वो लगभग इस जगह के आसपास हो रहे हैं, तो ये वाली लिक्विडिटी मार्क करते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या पता चला कि यार 20 डेज़ ये हो रहा है, 40 डेज़ ये हो रहा है, और 60 डेज़ ये हो रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है भाई, देखना मैं आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। ये हो गया आपका 20, ये आपका हो गया 40, ठीक है। और इसका हमने जो निकाला था एंकर पॉइंट से 60, ये यहाँ तक 40 हो चुका है। तो अगर 60 का निकालें तो हाई जो है वो ये बनेगा, तो इसके जो लिक्विडिटी जो टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इब्डा के हिसाब से हमने टारगेट निकाल लिया कि आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ जा सकता है, जो कि जा भी रहा है। यूरो यूएसडी का चार्ट है रियल मार्केट का, भी जो करंट मार्केट चल रहा है, बहुत पुराना चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, अभी का चार्ट दिखा रहा हूँ भाई, एकदम रीसेंट चार्ट दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, बढ़िया बात है, मिल गया सब कुछ, एंकर पॉइंट मिल गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया। अब मैं एक बार हायर टाइम फ्रेम पर जाकर ये तो देख लूँ कि आने वाले दिनों में जा सकता है या कहाँ तक जा सकता है, वो तो देख लूँ मैं एक बार, है ना, वो भी देखना बनता है ना मेरे भाई, तो वो भी देख लेते हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर जो है बियरिश बायस है, बियरिश बायस के साथ साथ आप देखोगे तो इसको प्रीमियम में जाना चाहिए, इसका प्रीमियम बन रहा है लगभग इस जगह के आसपास, ठीक है। आप देखोगे तो इसका जो प्रीमियम बनता हुआ नजर आ रहा है भाई, वो प्रीमियम जो इसके बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये लेवल का प्रीमियम है, पहले भी प्रीमियम पर आकर ही नीचे गिरा, अभी डिस्काउंट में मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, और डिस्काउंट में जो आपकी ये वाली एफवीजी है लगभग इस जगह के आसपास ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बायस के हिसाब से भी इसका जो प्रीमियम जोन में जाना बनता है, और इसका जहां पर प्रीमियम जोन है वहीं पर अपने इब्डा के 40-60 के लेवल है, तो ये बात अपनी क्लियर होगी कि भाई ये 40-60 तक तो आराम से आएगा, ठीक है। बायस के आराम से, बायस के हिसाब से हम लोगों ने ये चीज़ निकाल ली, ठीक है। तो क्या क्या अपने को मिल गया भाई, अपने को मिल गया कि यार एक तो बायस मिल गया, बढ़िया बात है भाई, कि मुझे कहाँ चाहिए 20, 40, 60 का हमने बायस के हिसाब से देख लिया कि 40-60 तक ये आ सकता है। अब दूसरी चीज़ अपने को क्या देगा, टर्निंग पॉइंट भी देगा, और तीसरी चीज़ अपने को क्या देगा कि मुझे स्केल करना है, कैसे करना है, ठीक है, मतलब कैसे जा रहा है। तो उसके एक प्रीवियस साइकिल में देख लेता हूँ एक बार, तो मैं वापस आपको जो है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ, ताकि चीज़ें मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सब चीज़ों को हटा देता हूँ ये जो भी है, ताकि आपके लिए चार्ट्स में क्लीन कर सकूँ। देखो मैं इसको एकदम जितना रो सकता है उतना रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मैं प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, आपके सामने मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खुला है, ये इवन दैट गोल्ड का चार्ट भी मैं अभी वीडियो बनाने से पहले ही मैं देख रहा था, कोई ये प्री प्लान चार्ट नहीं है भाई, अभी जस्ट आपके सामने मैंने पूरा चार्ट खोला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मार्केट है वो गिरता हुआ आया है, कंसोलिडेट किया, लिक्विडिटी बनाया है, तो अपने को क्या पता है कि जो मार्केट की जो डिलीवरी होगी वो तेजी से होगी, बिल्कुल तेजी से हो रही है। टर्निंग पॉइंट कहाँ बनेगा, ये 40-60 डेज की जब लिक्विडिटी डन हो जाएगी, जो कि बन भी रही है, यानी अब यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। तो अब देखो इंपल्स मूव हुआ है, तो हो सकता है कि धीरे 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 करता हुआ जाए, यहाँ पर लिक्विडिटी ले, थोड़ा और ऊपर जाए, फिर नीचे आए, एफवीजी पर टैप करे, फिर थोड़ा और नीचे आए, धीरे धीरे करके हुए आते टाइम पे नीचे आएगा, ठीक है। तो अपने को क्या क्या मिला, टर्निंग पॉइंट मिल गया, आने वाले दिनों में कैसा मोमेंटम हो सकता है और कहाँ तक टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर पर ही पकड़ा होता, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे डिस्काउंट में आता, एक एंट्री बनती, डिस्काउंट में आता, एक एंट्री बनती, लोअर टाइम फ्रेम पे जाते 1 आवर पे, डिस्काउंट में एंट्री, डिस्काउंट में एंट्री, डिस्काउंट में एंट्री, कहाँ तक, जब तक कि अपनी 60 डेज की जो लिक्विडिटी है, जो हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, वो डन नहीं कर देता। आप समझ रहे हैं इब्डा का यूज कैसे किया जाता है। इब्डा लोग पढ़ा देते हैं 20, 40, 60 का टारगेट होता है, अरे भाई यूज केस बता दो, यूज केस समझा दो कि कैसे यूज करूं मेरे फेवर में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लोग वही नहीं समझा पा रहे, मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि इब्डा को बायस के साथ कैसे कंबाइन करें, टर्निंग पॉइंट कैसे ढूंढे, पोजीशन हाई जाना है कि लो जाना है कैसे पता लगाए, कितनी क्वांटिटी में मारना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से इब्डा को यूज किया जा सकता है। इब्डा का यूज आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास आने वाले कम से कम 20 दिन की लिक्विडिटी, या 20 दिन का टारगेट अवेलेबल है, या 40 दिन का टारगेट अवेलेबल है, या 60 दिन का टारगेट अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप इंट्राडे में भी अपनी पोजीशन मैनेज कर सकते हो, लॉन्ग टाइम पे भी अपनी पोजीशन मैनेज कर सकते हो, स्विंग में भी अपनी पोजीशन मैनेज कर सकते हो। एल्गोरिथमिक चीज़ें हैं भाई, समझने की कोशिश करो, समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एल्गोरिथम्स, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द मैकेनिकल सिस्टम्स, इट इज़ योर टाइम कि आप भी वहाँ पर मूव करें। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ सारी चीज़ें, और आप लोग इसको तहे दिल से स्वीकार भी कर पाए होंगे। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। मैकेनिकल सिस्टम
4 पिलर सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे अगेन वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ, ऐप की लिंक होगी एंड्रॉइड की, iOS की। एंड्रॉइड वाले डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे, iOS वालों की लिंक होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा, वो डालना, आपको भी दिख जाएगा, ज्वाइन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से विल बी स्टार्टिंग द क्लासेज एंड इट इज गोना बी द मोस्ट मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम एवर, जैसा कि मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।